तो मजदूर इतना क्यों पलायन कर रहे हैं और विदेशों में 10-20 हज़ार की एक अदद नौकरी के लिए वो वहाँ पर बंधक बनाए जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि जो निवेश लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं और हमारे ही मजदूर विदेशों में फंस गए हैं। और ये आज की कहानी नहीं है, इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी, कभी डेड बॉडी आता है किसी का, कभी कोई मजदूर की मौत हो जाती है। वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजर, और नाइजर की कैपिटल है नियामी, और नियामी से लगभग 115 किलोमीटर दूर तीराबेली एक जगह है। वहाँ पर कल्पतरू नाम के एक पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट में बगोदर के 5 मजदूर काम करने के लिए गए थे। 25 तारीख को लगभग वहाँ पर 100 की संख्या में टेररिस्ट आए और उन लोगों ने अटैक कर दिया उस प्रोजेक्ट पे, और 12 सुरक्षा कर्मियों को उन लोगों ने मार गिराया। और जो झारखंड के 5 मजदूर थे उनको वो किडनैप करके लेकर के चले गए। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के अवसर पर हम पहले तो उन मजदूरों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं जो नाइजर में झारखंड से जाकर के अपहरण करके उनको आज भी बंधक हैं। हमारे पार्टी के द्वारा, पार्टी के माध्यम से संजय मेहता जी विदेश मंत्रालय को और वहाँ के राजदूत को इन्होंने लिख के भेजा था, और इनके पहल पर इनका ये से उधर से जवाब भी आया। और आज अभी संजय जी खुद इनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल बगोदर जा रहे हैं, जहाँ से वो लोग आते हैं और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और वहाँ वस्तुस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हम संजय जी से चाहेंगे कि ये क्या बात है। आजसू पार्टी को ये सूचना मिली थी कि वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजर, और नाइजर की कैपिटल है नियामी, और नियामी से लगभग 115 किलोमीटर दूर तीराबेली एक जगह है। वहाँ पर कल्पतरू नाम के एक पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट में बगोदर के 5 मजदूर काम करने के लिए गए थे। 25 तारीख को लगभग वहाँ पर 100 की संख्या में टेररिस्ट आए और उन लोगों ने अटैक कर दिया उस प्रोजेक्ट पे, और 12 सुरक्षा कर्मियों को उन लोगों ने मार गिराया। और जो झारखंड के 5 मजदूर थे उनको वो किडनैप करके लेकर के चले गए, जिसमें संजय महतो उनका नाम है जो बगोदर के रहने वाले हैं, और उज्जवल महतो हैं, फलजीत महतो हैं, राजू महतो हैं, और ऐसे तमाम जो 5 लोग हैं वो मुंडरो और दोंदलो पंचायत है आपके बगोदर में, वहाँ के रहने वाले हैं। सूचना के बाद हमने उन लोगों का पासपोर्ट डिटेल्स मंगाया और उसके बाद एस जयशंकर जी को हमने पत्र लिखा। उसके बाद विदेश मंत्रालय के जो अवर सचिव हैं BN पांडे जी, उनसे हमारी बातचीत हुई, और उसके बाद भारत के जो एम्बेसडर हैं नाइजर में, उनसे हमारी बातचीत हुई, सीताराम मीना जी से। उसके बाद इस पर एक्शन लिया गया, और आज सुबह मैंने फिर बातचीत की तो हेलीकॉप्टर से अभी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हम इस बात पर अपना केंद्रित करना चाहते हैं कि आज चूँकि मजदूर दिवस है, मजदूरों के हक की हम बात कहते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी निवेश लाने के लिए विदेश गए हैं। ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा है कि जो निवेश लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी गए हैं और हमारे ही मजदूर विदेशों में फंस गए हैं, और ये आज की कहानी नहीं है, इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी, कभी डेड बॉडी आता है किसी का, कभी कोई मजदूर की मौत हो जाती है। तो मजदूर इतना क्यों पलायन कर रहे हैं और विदेशों में 10-20 हज़ार की एक अदद नौकरी के लिए वो वहाँ पर बंधक बनाए जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और झारखंड के अंदर पलायन किए हुए मजदूरों को लेकर के कोई भी ऐसा एक सेल नहीं है जिनके पास कोई डेटाबेस हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इनकी समस्या को सही प्लेटफॉर्म पर रख सके। इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की समस्याओं को लेकर के एक कोई बेहतर मैकेनिज्म भी स्टेट के अंदर डेवलप किया जाए। हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, आजसू पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि हम मजदूरों को सकुशल झारखंड लेकर के आएँ, और इस मिशन में हम लोग लगातार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राजदूत के संपर्क में है। आजसू पार्टी लगातार संपर्क में है। तो सरकार का जो एफर्ट्स है वो कागज साबित नहीं हुआ, आप इंडिविजुअल तौर पर जो एफर्ट कर रहे हैं उसी का आउटकम ये है कि वहाँ पर 2 कार्रवाई। मैंने मंत्रालय में जब संपर्क किया, मंत्रालय के पास कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन इस बात को लेकर था ही नहीं, और ना ही इंडियन एम्बेसडर के पास। और वहाँ से एम्बेसडर ने मुझे मेल किया कि आपके मेल के बाद हम इस पर जो भी नीडफुल एक्शन है वो ले रहे हैं। और अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मेरी बातचीत हुई BN पांडे जो वहाँ पर अंडर सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय में, तो वो भी लगातार इस पहलू पर, उनको मतलब एक तरीके से अपॉइंट किया गया है इस चीज़ को देखने के लिए। लोकल पुलिस अभी हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चला रही है, वो लोग कहाँ लेकर के गए ये नहीं पता चल रहा है। एक लोकल को भी, नाइजर के एक लोकल पर्सन को भी वो उठा करके लेकर के गए हैं। विक्की महतो एक मजदूर वहाँ पर जो अभी काम कर रहे हैं, जिनका अपहरण नहीं हुआ है, उनसे बातचीत हुई तो उन लोगों का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक मजदूर पूरन महतो लौटे हैं वहाँ से, उनसे बातचीत हुई
तो उन्होंने कहा कि हम भी अब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। तो पता नहीं चल पा रहा है। आजसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल परिवार वालों से मिलने अभी शाम 5 बजे बगोदर पहुंच रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in